गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। कल अपन ने बात की थी कि समीकरण दिया हुआ था अपने को बहुपद और उसके अपन ने गुणनखंड की विधि से शून्यांक ज्ञात किए थे और शून्यांकों के सत्यता की जांच की थी। आज उस प्रश्न का विपरीत है। प्रश्न में अपने को बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुपद, और जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल प्रश्न में दिया हुआ है। शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और अपने को बहुपद ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र याद रखना है। बस सूत्र ये है कि बहुपद, जिसको अपन मान लेते किससे लिखते हैं, एफ एक्स ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और बराबर क्या कर दोगे, 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यांकों का योग। इसका मतलब क्या? शून्यांकों का योग। और अल्फा गुणा बीटा का मतलब है शून्यांकों का गुणनफल। प्रश्न में अपने को जैसे इसने लिखा कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः, जैसे पहले -3 और 2 देखा है, तो -3 क्या है? योग। 2 क्या है? गुणनफल। वो यहाँ रखना है और जिससे सीधा अपने को एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, जैसे अपन पहला प्रश्न लेते हैं कि पहले में अपने को दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -3। शून्यांकों का योग कितना है? -3 है। और अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 2। शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 2। इसमें मान रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3 प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? 2, बराबर कितना करना है? 0। अब देखिए इधर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो +3 का x करेंगे 3x और +2 बराबर 0। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। अब इसके अपन गुणनखंड विधि से टुकड़े करेंगे तो वापस क्या प्राप्त होगा अपने को? ये इसके शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे। शून्यांकों का योग और गुणनफल ये प्राप्त होगा। योग क्या होगा? -3 और गुणनफल होगा 2। तो ये क्या प्राप्त हो गया अपने को? एक बहुपद। ऐसा प्रश्न भी आएगा। प्रश्न एक आएगा 3 नंबर का प्रश्न है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 3 अंक का एक सिंपल प्रश्न आएगा इस पार्ट से। तो बहुपद कितना प्राप्त हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अपन एक और प्रश्न देखते हैं। सूत्र आपको यही याद रखना, बस कैसा भी प्रश्न आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल। दूसरे प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने को दिया वर्गमूल 2 और अल्फा गुणा बीटा बराबर दिया हुआ 1/3। अल्फा प्लस बीटा बराबर वर्गमूल 2, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल है 1/3। तो यहाँ अपन रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा वर्गमूल 2 प्लस अल्फा गुणा बीटा 1/3 और बराबर क्या कर देंगे? 0। अब इसमें ध्यान क्या रखना है? पहले जो अपन ने प्रश्न किया था उसके भाग में कुछ भी नहीं था, तो इस प्रश्न में देखो इसके भाग में है लिखा हुआ, देखो ये बट्टे वाली संख्या, तो बट्टे में कुछ नहीं रखना है। तो यहाँ पूरे का लसब लेंगे। क्या लेंगे? लसब। 3 लसब ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1। लसब लेंगे तो 3x स्क्वायर वर्गमूल 2 का 3 से गुणा 3 वर्गमूल 2x और प्लस 1 बराबर कितना है? 0। ये भाग वाला है, इधर गुणा में आएगा। 0 का इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0। तो ये बच गया 3x स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अतः बहुपद क्या होगा? बहुपद हो जाएगा
3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, भाग में कोई संख्या यदि इसके भाग में है तो भी लसागु लेना है, माना कि इसके भाग में नहीं, इसके भाग में गया तो भी लसागु लेना है। ठीक है? और शून्यांक वाली बला समझ में आई? शून्यांक का मतलब ये होता है कि जैसे शून्यांक का कोई भी मान है, जैसे शून्यांक आ गया 3, तो 3 को रखना पर समीकरण का मान क्या होना चाहिए? 0। कल भी मैंने आपको बताया था f(x) बराबर क्या आना चाहिए? 0। तो जैसे अपन तीसरा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 और अल्फा गुणा बीटा बराबर प्लस का 1/4। देखिए इधर f(x) बराबर x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 प्लस 1/4 और बराबर क्या करना है? 0। माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस x गुणा 1/4 प्लस 1/4। अब देखो इसमें भी भाग में है तो लसागु कितना आएगा? 4। तो यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। 4 गुणा भाग में, इधर गुणा में ले आओ तो 0 का 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0। 4x² प्लस 1 बराबर 0। तो f(x) बराबर कितना हो जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1। ये क्या प्राप्त हो गया? एक बहुपद। ठीक है? अंतिम एक और प्रश्न देख लेते हैं। बस स्टेप का ध्यान रखना है, सरल करना है और एक ये सूत्र याद रखना है। चौथे में अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा गुणा बीटा बराबर वर्गमूल 5। तो यहां से अपन बहुपद याद करेंगे। x² प्लस माइनस x कोष्टक अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0 प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? 5। इसके भाग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लसागु नहीं लेना है। 0 का मैं इससे गुणा करूँ क्या हो जाएगा? 0। तो x² प्लस वर्गमूल 5। ये क्या प्राप्त हो गया? एक बहुपद। तो इस प्रकार बहुपद ज्ञात करने अपने को। यदि प्रश्न में क्या दे रखा होगा? शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। देखिए इधर अगला प्रश्न कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करना है। प्रश्न उस टाइप से ही करना है। अपने को दिया हुआ है f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k। अच्छा, शून्यांकों के वर्गों का योग, शून्यांकों की, माना कि शून्यांक अपन दो शून्यांक मान लेते, माना शून्यांक अल्फा व बीटा है। शून्यांक अपन ने क्या मान लिए? अल्फा व बीटा। तो अल्फा² प्लस बीटा² बराबर कितना है? 40। समीकरण नंबर 1 यहां से आया कि शून्यांक अपन ने क्या लिए? अल्फा और बीटा, और शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है? 40। तो ये शून्यांकों के वर्गों का योग, वर्ग करके उनका योग करना है, वो कितना होगा हमारा? 40। अब यहां से अपन क्या करते हैं? पहले शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग। तो इसमें देखो a का मान कितना है? 1 है। b का मान कितना है? -8 है। और c का मान कितना है? k है। a का मान 1, b का मान -8, c का मान k। abc किससे तुलना की? द्विघात समीकरण के व्यापक द्विघात बहुपद के व्यापक समीकरण से। कौन सा व्यापक समीकरण का लिखवाया था? ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या था? कल अपने सत्यता की जांच की थी, उसके अंदर लिया था शून्यांकों का
योग बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान कितना है 8 और ए का मान कितना है 1। ए का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस से गुणा क्या हो गया प्लस, समीकरण नंबर कितना आ गया 2। आगे अपन अल्फा गुणा बीटा, शून्य का गुणनफल किसके बराबर होता है सी बटा ए। सी का मान के है और ए का मान 1। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना आ गया के, समीकरण नंबर 3। अब देखिए इधर अपन जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। क्लियर है। तो यहाँ क्या है अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये तो होता ही है। अब इस पे मान रखना है, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर 1, 2, 3 से मान रखने पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8, 8 का वर्ग बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस पद का मान कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 40 प्लस 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है के। क्लियर। 8 का वर्ग कितना होता है 64। ये प्लस का इधर किस में जाएगा माइनस का बराबर 2 के। 64 में से 40 गया कितना बचा 24 के बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा में है भाग में ले आओ कितना आया। तो अतः के का मान कितना होगा भाई 12। के का मान कितना होगा 12। के की जगह जब अपन 12 रखेंगे फिर इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो उनके वर्गों का योग कितना आएगा 40। तो अपने को ये सिद्ध करना था, नहीं दिया हुआ था अपने को fx और ज्ञात करना था k का मान और साथ में दिया हुआ था वर्गों का योग 40। तो इस विधि से कर लोगे। यदि ये यहाँ पे याद नहीं आता है तो क्या करना है देखिए। तो दूसरा तरीका, समीकरण 2 है, इसके दोनों तरफ क्या करोगे वर्ग करोगे। इसके दोनों तरफ क्या करोगे वर्ग। कैसे देखो इधर, यदि आपको यहाँ भूल जाते हो इसके बाद कौन सा समीकरण लगाना याद नहीं आएगा तो देखो इधर समीकरण 2 याद रखना है। समीकरण 2 का दोनों तरफ क्या करना है वर्ग करना है। समीकरण 2 का दोनों तरफ वर्ग करने पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का बी स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ पर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। 8 का वर्ग कितना हो गया 64। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 40। अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है के। यहाँ से 2 के बराबर आ जाएगा 64 माइनस 40 बराबर 24 और के बराबर आ जाएगा 24/2 बराबर कितना हो गया 12। ऐसे भी कर सकते हो, पहले बता वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से करोगे उत्तर वही आएगा। तो ये 3.1 इस प्रकार खत्म हो गई है 3.2 में। देखिए बीजीय व्यंजकों का ये भाग है, क्या है भाग, और इसको कौन सी विधि से करना है विभाजन एल्गोरिथम विधि। विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ये विधि क्या है, ये विधि अपन ने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ी थी। कैसे अपन ने लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा
भागफल प्लस शेषफल। ये क्या कब लिखा था? जब अपने ने भाग सीखा था सबसे पहले, तब अपने को भाग की उत्तर की जांच के लिए ये काम लिया। जैसे बोल दिया कि 13 का भाग 2 17 में एक बार जाएगा और पीछे कितना बचा? 4। तो इसमें भाज्य क्या है? भाज्य का मतलब जो टूट रहा है 17, भाजक क्या है? 13, जिसको अपन जो तोड़ रहा है इसको, और भागफल 1 और शेषफल है 4। तो अपन ने उत्तर की जांच के लिए कैसे करते थे कि 13 गुणा 1 प्लस 4, 13 और 1 कितना हुआ? 13 का 1 से गुणा करेंगे 13, 13 और 4 कितना हुआ? 17, भाज्य के बराबर आ गया, मतलब हमारा भाग क्या है? सही है। तो ये है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, जिसका भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को लिखा जाता है f(x) से, भाजक को लिख देंगे अपन gx से, और भागफल को लिखेंगे qx से, और शेषफल को लिखेंगे rx से। तो याद रखना अपने को f(x) बराबर gx गुणा qx प्लस rx। अब ऐसा नहीं कि भागफल को आगे लिख दिया ना भाजक को पीछे लिख दिया तो उत्तर गलत हो जाएगा, नहीं, गुणा में है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो f(x) बराबर gx गुणा qx प्लस rx। इसको सरल करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए? f(x), तो हमारा उत्तर क्या है? सही है। तो ये विधि याद रखनी है कि क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और भाज्य को लिखा जाता है f(x) से, भाजक को gx से, भागफल को qx से, और शेषफल को rx से। तो अपन को इस विधि से सरल करके सत्यापित करना है कि अपना भाग सही है या गलत है। बहुत आसान भाग है, प्रश्न ये आया हुआ है 2015 में, तो अच्छे से समझना है इसको। बहुत सिंपल है, भाग की तरह ही है, भाग से भी सरल है। भाग किसमें देना है? f(x) में। किसका देना है? gx का, क्योंकि ये क्या है? भाज्य का, और ये क्या है? भाज्य है। तो अपन यहां भाग देंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और ये देखो इधर, इसमें भी पहले इसको क्रम से लिखना है। gx में 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ी घात को आगे लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका अपन देंगे भाग। अब देखो बीजी व्यंजक को कैसे भाग दिया जाता है, इसका भी अपने को देखना है पहला पद, और इसका भी देखना अपने को पहला पद। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ, कोई मतलब नहीं अपने को। पहले पद में पहले पद का भाग दो, जिनमें ये रफली मिला रहा हूं, ठीक है। पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, तो पहला पद इसका क्या है? 3x स्क्वायर है, और इसका पहला पद क्या? 3x क्यूब है, और इसका पहला पद क्या है? x स्क्वायर है। पहले पद में पहले पद का भाग देना है, याद रह जाएगा, पहले पद में पहले पद का भाग देना है। तो देखिए इधर ये कट गया, 2 में से 3 गया, यहाँ क्या बचा? x बचेगा भाई, ऊपर 3 है, भाग में 2 है, तो 3 में से 2 चलेगी पीछे, 3x बच गया। तो भाग कितनी बार? 3x गया, तो यहाँ अपन लिखेंगे ये भागफल में क्या आया? 3x। अब 3x का इन तीनों पद, जितने पद होते हैं भाजक में, उन सभी से गुणा करके इसके नीचे लिखना है। तो 3x का मैं गुणा करूंगा x स्क्वायर से, तो हो जाएगा 3x क्यूब। 3x का मैं 2x से गुणा करूंगा, तो 3 गुणा 2 6, और x गुणा x कितना होगा? x स्क्वायर। 3x का मैं 1 से गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा 3x। अब अपने को पता है नीचे वाले व्यंजक के सभी चिन्ह क्या करने हैं? चेंज करने हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि घटाना है। तो ये प्लस का हाथ क्या लगा दिया? माइनस। ये भी प्लस का हाथ क्या लगा दिया? माइनस। ये भी प्लस का हाथ क्या लगा दिया अपन ने? माइनस। पहला कट गया, एक प्लस का एक माइनस का। माइनस का 6x स्क्वायर है, प्लस का 1 है, 6 में से 1 गया, माइनस के कितने बच गए? 5x स्क्वायर। माइनस के 3 में से 2 गए, माइनस का कितना बच गया? x, और प्लस का बच गया 5। अब देखो वापस
पहले पद में पहले पद का भाग देना है। माइनस 5x² बट्टे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या आया माइनस का 5, माइनस है तो साथ रखना है। -5 का अब इन तीनों से गुणा करो, -5x², -5 का 2x से गुणा कर, -5 का 2x से गुणा करेंगे माइनस का 10x, -5 का 1 से गुणा करेंगे माइनस का 5। वापस चिन्ह चेंज करने हैं, ये तीनों ऊपर वाले पद नहीं देखने, इसमें देखो अपने यहाँ नहीं देखे चिन्ह, यहाँ भाग में जो दिखा, बाद में जो समीकरण लिखा उसके देखने हैं, यहाँ पर भी उसके चिन्ह नहीं देखने हैं, जो नीचे समीकरण लिखा उसके चिन्ह देखने हैं। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। पहला पद कट गया, 10 में से 1 गया, 9x, 5 और 5 कितना हुआ 10। अब ऐसा नहीं कि एक माइनस का दिख रहा है एक प्लस का काट दो, क्योंकि अब माइनस का नहीं है, अब ये किसका है प्लस का, जो चिन्ह चेंज किया अपन ने वो मानना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया शेष पर, और ये क्या है भाग पर। इसको मैंने बताया किससे लिखेंगे अपन RX से, इसको अपन किससे लिखेंगे QX से, और ये FX और GX तो अपने को प्रश्न में दिया हुआ था। अब अपन सत्यापित करते हैं कि हमारा जो शेषफल और भागफल है वो सही है या नहीं। देखिए इधर FX बराबर QX गुणा GX प्लस क्या होता है RX होता है, तो अपन इनकी ज्ञात करते हैं। FX आता कि नहीं आता है, देखिए इधर QX का मान रखो, QX का मान कितना है 3x - 5, GX का मान रखो कितना है x² प्लस 2x प्लस 1, RX का मान कितना है 9x प्लस कितना है 10, ठीक है। अब 3x का इन दोनों से गुणा करो, फिर 5 का इन दोनों से गुणा करो, 3x का x³ से गुणा करेंगे, 3x³ प्लस 3x का 2x से गुणा करेंगे 6x² प्लस 3x का 1 से गुणा करेंगे 3x, माइनस 5 का x² से गुणा करेंगे माइनस का 5x², माइनस का 10x और माइनस का 5 प्लस 9x प्लस कितना हो गया 10। ये माइनस का 10x है, काट दो भले, 3x³ प्लस 6x² में से 5x² गए पीछे, कितना बच गया 1x², 3x और 9x 12x, 12 में से 10 गई प्लस के कितना बच गया 2x, और 10 में से 5 गई प्लस का कितना बच गया 5। ये हमारा क्या आ गया, इसको सरल क्या आया fx क्या है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। तो ये क्या हो गया हमारा विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित। क्लियर बा, भाग करना सीख गए, कुछ भी नहीं करना है, पहले पद में पहले पद का भाग देना है और फिर सरल करना है। एक और प्रश्न देखते हैं अपन, fx है x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3, gx है x² माइनस 2, भाग देना है। तरीका वही है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3, भाग किसका देना है भाई x² माइनस 2 का। अब तरीका वही है, पहले पद में पहले पद का भाग देना है। पहला पद क्या है इसका x³, इसका पहला पद क्या है x², पीछे कितना बचा x, 3 में से 2 गए x, तो हमारे भागफल में पहला पद क्या आएगा x आएगा। x का इन दोनों से गुणा कर लो, x³। अब देखो इधर, अब यह एक नई चीज है, x का मैं -2 से गुणा करूंगा क्या होगा माइनस का 2x होगा, तो माइनस का 2x होगा। ये पद किसका है x² का है, लेकिन अपने पास पद किसका आ रहा है x का है, तो वो x के नीचे लिखना है, समान राशि के नीचे लिखना है। सजातीय पद कहते हैं, जैसे बीजीय व्यंजक में कहते हैं सजातीय पद। सजातीय का मतलब ये हुआ जिसकी जाति एक होनी चाहिए,
एक्स क्यूब बड़ा पद एक्स क्यूब के नीचे आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का पद एक्स स्क्वायर के नीचे आना चाहिए, एक्स का पद एक्स के नीचे आना चाहिए, अचर राशि के नीचे आनी चाहिए। तो मैंने एक्स का -2 से गुणा करूंगा, आएगा -2x। यहां ध्यान रखना, इसके नीचे करके घटा दोगे उत्तर गलत हो जाएगा। चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया, ये सीधा सीधा यहां लिखोगे -3x²। 5 और 2 कितने हो गए 7x और प्लस का 3। वापस पहले पद में पहले पद का भाग भी दो, 3x² बट्टे 3x² बट्टे x²। x² से x² क्या हो गया कैंसिल, माइनस का क्या आया 3, माइनस का 3 दोनों से गुणा कर लो तो -3x² और माइनस का कितना हो गया 6। अब इसके नीचे नहीं लिखोगे क्योंकि 3 का 2 से गुणा करूंगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 का 2 से गुणा करूंगा तो 6। तो 3 संख्या के नीचे लिखना है, ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, कैंसिल आउट 7x और 6 में से 3 गया, माइनस का कितना बच गया 3, तो 7x - 3, ये क्या आ गया हमारा शेषफल, और ये क्या आ गया हमारा भाग। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वापस सत्य तक जांच करनी है तो अपन लिखेंगे fx बराबर gx गुणा qx प्लस rx। gx का मान देखो कितना है, gx का मान है x² - 2, qx का मान अभी अपन ज्ञात किया, भागफल है x - 3 और प्लस rx है 7x - 3। x² का x से गुणा करेंगे, x³ x² का -3 से गुणा करेंगे 3x², x का -2 से गुणा करेंगे -2x, -3 का -2 से गुणा करेंगे प्लस का 6। अब इसको घटा दो, जो घट रहा है वो x³ -3x², 7 में से 2 गए 5x, 6 में से 3 गए प्लस के बच गया 3। ये क्या आ गया हमारा fx आ गया। इसका मतलब अपने जो qx और rx जो ज्ञात किया वो क्या है सही है। कर लो इस प्रकार का प्रश्न, कैसा भी आएगा भाग में अभी और आगे शून्यक वाले प्रश्न आएंगे तो उनको भी हल इसी प्रकार करना है। आगे इसके 2 प्रश्न और बचते हैं तो वो आप कोशिश करना हो जाएंगे, नहीं तो फिर अपन अगली क्लास में उनको हल कर लेंगे। ठीक है।